हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज कुछ टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। जी हाँ, आज मैं क्लास 12 का अकाउंट्स क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आप लोग को पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं जो पहला चैप्टर ले रहा हूँ दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन इंटायर क्लास 12 सिलेबस, ठीक ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके 12 के बुक में सीबीएसई में क्या है, 3 पार्ट में है। एक पार्टनरशिप है, एक कंपनी है और एक कैश फ्लो रेशियोज, वो सब है। ठीक है, तो कंपनी वाले बुक में ही आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ वाला चैप्टर मिलेगा। ठीक है, इसमें एकदम बेसिक सा एक दो चीज कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आपको लगेगा अभी तक। 11, 12 में जितना आप पढ़िएगा वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगेगा। आई थिंक आप लोग 11 में भी थोड़ा सा पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट डज दैट एनपीओ मीन्स। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना ना हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप में मैंने बांट दिया। एक हो गया प्रॉफिट मेकिंग, एक हो गया नॉन प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग जैसा आप लोग को पता है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो खुलते हैं वो किस चीज के लिए खुलते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, और दूसरा जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ये होते हैं चैरिटेबल कंपनीज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। ठीक ना, तो इनका मेन काम क्या होता है, सिर्फ सोसाइटी को और मेंबर्स को सर्व करना। ठीक है, तो पहले चलो देख लेते डिफरेंसेस क्या क्या है प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज में। तो सबसे मेन डिफरेंस कि ये दोनों का जो मेन मोटिव है, डिफरेंस एकदम। प्रॉफिट मेकिंग का मेन मोटिव क्या होगा, अर्न प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग का जो मेन मोटिव क्या होगा, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग का मेन मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट। और नॉन प्रॉफिट मेकिंग का इनका मेन जो मोटिव है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगा, बल्कि इनका मेन मोटिव होगा सोसाइटी को, मेंबर्स को सर्व करना। ठीक है, दूसरा, अब आ जाओ दूसरा डिफरेंस, सोर्स ऑफ फंड्स। कहां से पैसे आते हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग में जैसे कि आपको पता कंपनीज है, तो कंपनीज में शेयर इशू कर सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, और अगर आप पार्टनरशिप है तो पार्टनर लेके आते हैं पैसा। ठीक, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में क्या होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग में मान लीजिए मैं इस क्लब का मेंबर बनना चाहता हूं, कोई भी क्लब है उसका मेंबर बनना चाहता हूं, तो मैं कुछ स्टार्टिंग में उसको फीस दूंगा, लाइक मेंबरशिप फीस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशंस, जो मेन जो इनकम है वो सब्सक्रिप्शंस और डोनेशन से होता है। डोनेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना डोनेट करते हैं, मनी डोनेट करते हैं, काइंड में डोनेट करते हैं, काइंड में मतलब लाइक एसेट डोनेट कर देते हैं। मतलब डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो प्रॉफिट मेकिंग का जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है जो आप लोग बनाए हुए 11 में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप लोग हमेशा ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाए थे। नॉन प्रॉफिट मेकिंग में भैया कौन कौन सा होता है, 3 होता है, रिसिप्शन पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। भैया ये 2 चीज तो नया है हमारा, आपको ये 2 चीज पहले से ही पता है, बस यहाँ पे नाम बदल गया है। क्या बदल गया है, नाम बदल गया। नेक्स्ट, सरप्लस। प्रॉफिट मेकिंग में अगर आप कुछ, आपका अगर इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है ना, तो आप उसको बोलेंगे कि भैया हमको प्रॉफिट हुआ है। अगर यही आपका खर्चा ज्यादा और इनकम कम है तो आप बोलेगा भैया हमको लॉस हुआ है। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग में अगर इनकम ज्यादा और एक्सपेंडिचर कम है तो हम बोलेंगे सरप्लस हुआ है। ओके, और अगर इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा तो बोलेंगे डेफिसिट हुआ है। शेयर ऑफ प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हम लोग को पता है पार्टनरशिप में अगर मान लीजिए कहीं भी प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इक्विटी, मान लीजिए अगर कंपनी है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़ जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बढ़ जाता है। लेकिन नॉन प्रॉफिट मेकिंग का जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट मेकिंग के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ।
मैं आज इसको सिर्फ आपको नाम बताऊंगा, नाम बताने के बाद मैं अगले क्लासेस में इस सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो बेसिक मैं समझा देता हूं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग कैश बुक बनाते हैं ना, वैसे ही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा भैया? कैश बेसिस पे जो बनता है कैश बुक, जैसा जितना कैश आया उसको डेबिट कर दो और जितना कैश मेरे हाथ से जाते गया उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जाएगा। भैया ये तो बहुत ईजी है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट सेम एज पीएल अकाउंट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। जो आप लोग पीएल अकाउंट बनाते थे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन पे, बस उसका नाम बदल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दिया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, अब बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट, वहां पे भी यहाँ पे भी बैलेंस शीट जो सेम, लायबिलिटीज एसेट, जो लायबिलिटीज होगा उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, जो एसेट्स होगा उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में एक डिफरेंस क्या आया है, कैपिटल जो हम लोग बोलते थे कैपिटल अकाउंट, वो यहां पे हो जाता है कैपिटल फंड। क्या हो जाता है? कैपिटल फंड। ठीक है, अब यहां पर तो हम लोग इक्विटी शेयर को इश्यू करके तो पैसा कमाएंगे नहीं, या मेरा कोई पार्टनर ला के तो पैसा देगा नहीं। तो यहां पर हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आइटम्स है जो जाता है, लाइक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। ठीक है, कौन कौन से आइटम्स कहां जाएगा, कैसे जाएगा, आपको तो पता भैया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो जहां से भी पैसा आया उसको डेबिट कर दो और जहां भी पैसा गया वहां क्रेडिट कर दो। ठीक है, अब बचा इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। एक चीज आपको पता होगा कि दो टाइप के रिसिप्ट होते हैं और दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है अगर कोई कमाई, अगर कोई इनकम जिसका हम लोग फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही उठा लेंगे, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, मतलब अगर कोई इनकम हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा उसका फायदा उठाएं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट हम लोग कहां डालते हैं? पीएल अकाउंट के क्रेडिट में नॉर्मली, तो यहां पे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। ठीक है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसका फायदा हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही उठा सके, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जो जिसका हम लोग फायदा एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा तक उठा सके। मान लीजिए आप मशीनरी खरीदें, मशीनरी जो आप खरीदेंगे, आप क्या एक ही अकाउंटिंग पीरियड में आपका वो काम खत्म हो जाएगा? नहीं भैया, उसका चलते रहेगा। तो बस ये कैपिटल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां आता है? पीएल अकाउंट में आता है। इट मींस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है, डेबिट साइड में। आप लोग को पता होगा पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो डेबिट साइड में जितना खर्चा होता है जो इस साल का हो, हम लोग को पता है एक्यूरल बेसिस हम लोग फॉलो करते हैं पीएल अकाउंट में, तो वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग एक्यूरल बेसिस फॉलो करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक आइटम्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहला एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। आपको नाम से ही पता चल रहा है, आप कहीं पे भी जाइएगा, मान लीजिए आप स्कूल में गए, स्कूल में आप एडमिशन करवाने गए तो आपसे क्या लेता है? एडमिशन फीस। वैसे ही आप अगर किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेंगे, जैसे आप किसी भी क्लब का मेंबर बनेंगे, तो आप लोग को क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस, या एडमिशन फीस, इस टाइप का फीस देना पड़ेगा। वही तो लिखा, अमाउंट पेड बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा जो अमाउंट पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एनपीओ, मतलब एनपीओ के मेंबर बनने के समय जो पैसा दिया जाता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। अब भैया ये कहां जाएगा, कैसे जाएगा, इसको मैं डिटेल में और बताऊंगा, लेकिन यहां पे मैं समझा देता हूं। ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू मतलब इसका फायदा हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर तक ही उठा सकेंगे। ठीक है, और कहा, अब रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, अब रिसिप्ट है तो कहां जाएगा? क्रेडिटेड। ओके, अब लाइफ मेंबरशिप फीस, आपको तो पता, देख के ही पता चल रहा, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या हो गया कि आप जब एक बार एंट्री करेंगे, मतलब
एक बार आप किसी भी एनपीओ का मेंबर बनेंगे तो आप एक साथ ही पूरा पैसा दे देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, और जो सर्विसेज होगा, जो क्लब का सर्विसेज होगा, वो हम लोग जब तक हैं तब तक उठाएंगे, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक उस सर्विसेज का फायदा उठाएंगे। तो लाइफ मेंबरशिप क्या बोलता है? इट इज ए कैपिटल रिसिप्ट। रुक जाइए, कैपिटल रिसिप्ट से पहले पढ़ लेते हैं होता क्या। अ लाइफ मेंबर, एक मेंबर जो होता है पे करता है मेंबरशिप फीस। क्या पे करता है? मेंबरशिप फीस पे करता है एक बार में वंस एंड अवेल सर्विसेज ऑल थ्रू हिज लाइफ। मतलब जो सर्विसेज होता है वो पूरे जिंदगी भर अवेल करता है। तो पहली बात, ये किस टाइप का रिसिप्ट है भैया? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट है मतलब बैलेंस शीट में जाएगा। रिसिप्ट है तो अब देखिए ये कहां पे ऐड हो जाता है? ये ऐड हो जाता है कैपिटल फंड में। ओके, नेक्स्ट डोनेशंस। डोनेशंस क्या होता है? नॉर्मली आपको पता है डोनेशन का मतलब होता है, अगर मैं किसी को भी जाके पैसा, मतलब मैं किसी भी क्लब में जाके कुछ पैसा दिया जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लाइक मेरा कोई उसमें मॉनिटरी इंटरेस्ट नहीं था। मॉनिटरी इंटरेस्ट का मतलब उससे मेरे को कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था, तो वो हुआ डोनेशन। तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक होते जनरल डोनेशन, एक होते स्पेसिफिक डोनेशन। आपको तो पता ही चल रहा, नाम से ही पता चल रहा, जनरल डोनेशन मतलब जो नॉर्मली हम लोग डोनेशन कर देते, जहां पे हम लोग ये नहीं बताते हैं कि भैया ये जो मैं पैसा दे रहा हूं, आप इसी पर्पस के लिए यूज कीजिए। तो इसको कहते हैं जनरल डोनेशन। मतलब आप डोनेशन दे के आगे आप ये नहीं बताएं कि इसी पर्पस के लिए डोनेशन दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एक इनकम ट्रीट किया जाता है। हाँ भैया पैसा आ रहा है, क्रेडिट किया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब आ जाए स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब होता है एक ऐसा डोनेशन जहां पे हम लोग बता देते हैं कि किस पर्पस के लिए डोनेशन यूज होगा। मान लीजिए मैंने दिया डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो मैंने डोनेशन दिया वो सिर्फ बिल्डिंग में ही यूज होगा। ओके, तो ये जो डोनेशन होते हैं ना, ये होते हैं लायबिलिटीज साइड में, ये होते हैं कैपिटल। ठीक है, जो जनरल डोनेशन है वो इनकम होते हैं, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं उसको हम लोग लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लेगेसी। लेगेसी का मतलब क्या होता है? ये भी एक टाइप का डोनेशन है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जब एक आदमी मर जाता है तो अपने विल में लिख के जाता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है, मेरा जो कुछ पैसा है, मेरा जो कुछ भी है, वो इस चैरिटी को या इस क्लब को डोनेट कर दिया जाए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेगेसी। ठीक है ना, तो लेगेसी भी एक नॉर्मली टाइप का डोनेशन ही है, लेकिन जब एक आदमी मरता है, डिसीज पर्सन का मतलब होता है जब मरा हुआ आदमी अपने विल में लिख के जाता है, ओके, कि ये जो पैसा है मेरे पास वो कहां जाएगा, किसके पास जाएगा। ठीक, तो लेगेसी भी क्या हो सकते हैं, कभी कभी कोई अपने विल में लिख देता है कि जब मैं मरूंगा तो जो भी पैसा होगा वो इसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा। अगर ऐसा लिख के जाता तो हो गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ कि वो बता के जा रहा है कि भैया इसी काम के लिए ही यूज करना है। तो ये कैपिटल रिसिप्ट हो गया, तो ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर मान लीजिए जनरल लेगेसी मतलब कहीं पे बता के नहीं गया कि किस पर्पस के लिए यूज करना हम लोगों को, किस पर्पस के लिए हम लोग यूज करना है, तो ये हो गया नॉर्मल। इसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रांट। ग्रांट मतलब क्या होता है? ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिसीव किया जाता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिसीव किया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपको एसेट या आपको जो ग्रांट दिया जाएगा वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए देगा। जैसे कि एग्जांपल, आपको किसी को सैलरी देना तो आपको ग्रांट दे दिया जाएगा, कहीं पर कोई आपको ग्रांट देगा। ग्रांट मतलब होगा कि कोई एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही ये दिया जाएगा। जैसे आपको एसेट खरीदने के लिए ग्रांट दिया गया, आपको एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए ग्रांट दिया गया। ठीक ना, तो ये जो होता है एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक, और कैपिटल रिसिप्ट कहां दिखाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ओके, अब आ जाओ सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। ये अब बताइए, अगर कोई चैरिटेबल फर्म है या चैरिटेबल कंपनी है तो वो क्या करे? उसके पास तो एसेट तो जरूर होगा। अब मान लो अगर वो एसेट को बेच रहा है, नॉर्मल जब प्रॉफिट मेकिंग करते थे
तो एसेट को जब बेचता था तो जब लॉस होता था तो हम लोग डेबिट करते थे पीएल अकाउंट में, और अगर फायदा होता था तो हम लोग क्रेडिट करते थे ना। वैसे यहां पे भी करेंगे, अगर लॉस हुआ तो डेबिट, फायदा हुआ तो क्रेडिट। इसमें कुछ बताने का, एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। होनोरेरियम ये क्या होता है? एक टोकन पेमेंट होता है, एक टोकन पेमेंट होता है। मान लीजिए आपके चैरिटेबल सोसाइटी है, वहां पे आके कोई आपका सिंगिंग परफॉर्मेंस किया, ठीक ना, तो उसको कुछ टोकन पेमेंट देते हैं। टोकन पेमेंट मतलब कुछ पैसा देते हैं उसको। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी मान लीजिए मेरे चैरिटेबल सोसाइटी है, मेरा एक चैरिटी सोसाइटी है, चैरिटी वाला सोसाइटी है, वहां पे कोई एक सिंगर आया, वो अपना परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, हम लोग कुछ उसको पैसा दिए, टोकन पेमेंट दिए, ठीक ना, तो वो होता है होनोरेरियम। हम लोग इस जानते हो ये इसलिए क्यों देते हैं? बस एक अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं कि हाँ भैया, थैंक्स फॉर कमिंग एंड थैंक्स फॉर परफॉर्मिंग, ठीक ना। ये है, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं तो ये एक्सपेंस हुआ। ये कौन सा एक्सपेंस होगा? रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। और कहां पे डेबिट होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे डेबिट होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर इज ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो अब देखिए सब्सक्रिप्शन होता क्या। आप मान लीजिए आप किसी भी क्लब के मेंबर है, तो आपका बोलता है कि सब्सक्रिप्शन भैया 1 साल का। व्हाट डज इट मीन? कि 1 साल के बाद आपका जो मेंबरशिप है, फीस, जो मेंबरशिप कार्ड है, वो आपका एक्सपायर हो जाएगा। होता है ना, यही होता है। तो यही होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट पे किया जाता है मेंबर्स के द्वारा। किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा, पीरियोडिकली, मतलब कभी साल भर में, कभी 6 महीना में, कभी 3 महीना में, ताकि उनका मेंबरशिप जो है वो जिंदा रहे इन द सेंस कि जो मेंबरशिप, जो कार्ड उसको मिला वो कंटिन्यू होता रहे। तो उसी को हम लोग कहते हैं सब्सक्रिप्शन। ओके, ये किस टाइप का होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। और कहां क्रेडिट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था? इसमें कुछ नहीं था सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, कभी कभी कुछ क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन पहले दे देते, एडवांस पेमेंट कर देते हैं। कभी कभी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रह जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि जो मेरे को पैसा आने वाला था वो आता नहीं है, ठीक है। कभी कभी सब्सक्रिप्शन इस साल का जो था वो हम पिछले साल में ही दे देता है। तो कभी कभी क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस होता है ना। तो आपको पता है, हम लोग को एक चीज पता है कि जब हम लोग एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग रहता है, जैसे कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। हाँ भैया, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे को सैलरी पैसा जो है, जो हम लोग को देना था वो हम लोग को पहले ही हम दे दिए, तो सैलरी पेड इन एडवांस कर देते हैं हम लोग। ये एसेट में चल जाता है, क्योंकि भैया ये मेरा मतलब मेरे को देना था जो कि हम पहले ही दे चुका है ना। लायबिलिटी में मतलब क्या होता है? जो हम लोग को पे करना है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन का एक इनकम है। हम लोग लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी को डालते थे तो वो मेरा एक्सपेंस होता था। तो सब्सक्रिप्शन जो होगा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, वो मेरा एसेट साइड में आएगा, क्योंकि ये मेरा कमाई, ये फ्यूचर डेट में मेरे पास आएगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो है वो लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक। नेक्स्ट सोर्स क्या है? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर खरीदते होंगे जरूर ये लोग, तो ये लोग को बेचेंगे तो कुछ कमाई होगा। तो ये किस टाइप का रेवेन्यू रिसिप्ट है? इसको क्रेडिट साइड ऑफ पीएल दिखा देते हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ टर्म्स थे जो 9-10 टर्म है जो मैंने आपको बताया। यही सब जो टर्म्स होते हैं, यही मेन चीज होता है। ओके, टर्म अब आपको समझ में आ गया हो तो आप अकाउंटिंग पे आएंगे। तो नेक्स्ट डे जो होगा, मैं सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में बताऊंगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाते हैं, अकाउंट वाइज भी बताऊंगा और आपको स्टेटमेंट वाइज भी बताऊंगा। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको इजी लगे, वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक एक करके रिसिप्ट्स, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में तो आप लोग महारथी हो गए हैं, इतना बैलेंस शीट आज तक बना चुके हैं। तो पहले सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसे, क्या हम लोग को उसका ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट सीखने के बाद ही तो हम लोग रिसिप्ट पेमेंट। एक चीज आपको बता देता हूं, कुछ नया चीज नहीं सीखेंगे। रिसिप्ट पेमेंट इज जस्ट लाइक कैश बुक, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नॉर्मल बैलेंस शीट। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। अगर प्लीज आपको ये समझ में आया सब कुछ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज 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 शेयर करें। ओके, और अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा मेरे पढ़ाई से, मैं जहां भी पढ़ाऊंगा कहीं भी पे भी दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दें।
और ये जो रिटन नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल देता हूं हर वीडियो के। मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ 9 से 12 के स्टूडेंट्स को। आप वहां जाके मेरा मैथ्स का भी वीडियोस देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों की तरफ से। तो प्लीज देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।